बहारपुर नाम के गांव में रामप्रसाद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पूरी दुनिया थी, उसकी 2.5 बीघा जमीन और उसके 2 बेटे अर्जुन और मोहन। रामप्रसाद दिन रात खेतों में मेहनत करता, मगर जमीन कम थी, आमदनी भी कम ही होती थी। फिर भी उसके चेहरे पर चिंता कम और उम्मीद ज्यादा रहती थी। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, एक पहला मोड़। मुश्किल का समय। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और रामप्रसाद पर कर्ज भी बढ़ने लगा। बेटों ने पिता से कहा, बाबा, हम गांव छोड़कर शहर चलते हैं, यहां भविष्य नहीं है। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, भागने से रास्ते नहीं बनते बेटा, रास्ते वही देखते हैं जो रुककर मेहनत करते हैं। उसके शब्द बेटों के दिल में बस गए। दूसरा मोड़। नई शुरुआत। अर्जुन और मोहन ने ठान लिया कि वे कुछ अलग करेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सीखा कि किस तरह सूखे में भी कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे बाजरा, तिल और मूंगफली। दोनों भाई मिलकर सुबह शाम मेहनत करते रहे। मोहन ने मोबाइल पर खेती से, जबकि अर्जुन ने गांव की पुरानी कुएं की मरम्मत करवाई ताकि थोड़ा पानी मिल सके। धीरे धीरे जमीन फिर हरी होने लगी। तीसरा मोड़। सफलता की शुरुआत। पहले साल फसल कम हुई, मगर अच्छी कीमत मिली। दूसरे साल भाइयों ने खेत में ड्रिप सिंचाई लगवाई, जिससे पानी की बहुत बचत हुई। उन्होंने जैविक खाद बनाना भी सीख लिया, इससे लागत कम हो गई। अब उनके खेत में तिल, बाजरा और मूंगफली के अलावा सब्जियां भी उगने लगीं। गांव वाले भी आश्चर्य में थे। सूखे खेतों में ये कैसे कर दिखाया? रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चौथा मोड़। असली उन्नति। एक दिन शहर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने भाइयों की जैविक फसल देखकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब गांव के और किसान भी उनकी टीम में शामिल हो गए। गांव में नई मोटरें लगीं, पाइपलाइनें बिछीं और रोजगार बढ़ने लगा। अर्जुन और मोहन सिर्फ अपने नहीं, पूरे गांव के नायक बन गए। रामप्रसाद गर्व से बोला, सफलता खेत में नहीं, इंसान के इरादों में उगती है। सीख, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेहनत और विश्वास आपके सबसे बड़े हथियार है। कम साधन होने से भविष्य छोटा नहीं होता। नए तरीके अपनाने से पुरानी जमीन भी सोना उगल सकती है।